करेंगे। बड़ी जानकारी मिल रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। यूपी गाजियाबाद में बीजेपी की जीत हुई है, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी आपके सामने। गाजियाबाद सीट पर बीजेपी ने बाजी मार ली है, तो संजीव शर्मा को यहां पर भारी बहुमत से जीत मिली है। गाजियाबाद सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रही है। यूपी विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरह से यहां पर गाजियाबाद सीट पर बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है, तो आपको बताते चले कि लगातार गाजियाबाद सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे थे और खबर यह मिल रही है कि बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल कर लिया है। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम जो रुझानों के रूप में सामने आए हैं, ये रुझान परिणामों में बदलते नजर आ रहे हैं। 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। और यहां पर जो बड़ा अपडेट सामने आया है वो आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद विधानसभा सीट जहां पर बाइपोलिंग हुई है उत्तर प्रदेश में, वो सीट अब भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। ये चुनावी परिणाम गाजियाबाद विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है और जो बीजेपी प्रत्याशी है यहां से संजीव शर्मा, उन्होंने जीत हासिल की है। करीब करीब 70,000 वोटों से जीत हासिल की है। बढ़त बनाए हुए थे संजीव शर्मा, 69,307 वोटों से जीत हासिल की है, यानी कि बड़ा मैंडेट बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा ने यहां से जीत हासिल कर ली है। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं जो रुझान अब धीरे धीरे परिणामों में तब्दील हो रहे हैं। बीजेपी 7 तो समाजवादी पार्टी 2। इससे पहले आपको बता दें कि 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही थी और 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे थी। लेकिन जैसे जैसे राउंड्स जो है मतगणना के वो आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे रुझानों में भी अब चेंजेस जो हैं वो नजर आ रहे हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर अच्छी खबर सामने आई है। 9 विधानसभा सीटों में से 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और इस वक्त का बड़ा अपडेट गाजियाबाद विधानसभा सीट का आपको अपडेट दे रहे हैं। यहां पर परिणाम सामने आ चुका है, बीजेपी प्रत्याशी जीत हासिल कर चुके। तो संजीव शर्मा को भारी बहुमत के साथ यहां पर जीत हासिल हुई है। 69,307 वोट से जीत मिली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे। रिजल्ट ब्रेकिंग में आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद सीट पर बीजेपी एक बार फिर से बाजी मारती हुई दिख रही है। बीजेपी की यहां पर भारी बहुमत के साथ जीत हुई है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में बाय इलेक्शन में 7 सीटों पर लीड करती हुई, और आपको बताते चले आपको कि संजीव शर्मा को यहां पर भारी बहुमत के साथ जीत मिल चुकी है। तकरीबन 69,307 वोट से उनकी जीत हुई है। लगातार जो ये परिणाम हैं वो तब्दील होते जा रहे हैं। आपको बताते चले कि बीजेपी 7 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई हुई है, लेकिन जानकारी ये कि गाजियाबाद से बीजेपी ने अपनी भारी बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी 2 सीटों पर अपनी देखा जा सकता है कि 2 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुल मिलाकर रुझान किस तरफ किस ओर इशारा करता हुआ दिख रहा है वो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अभी फाइनल रुझानों की अगर बात करें तो अभी फाइनल रुझान अभी ये देख नहीं पा रहे कि किस तरफ से क्या कुछ इशारा होता हुआ, लेकिन खबर ये कि यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है। 69,307 सीटों से बीजेपी गाजियाबाद सीट को जीत चुकी है। और साथ ही आपको बता दें कि कुंदरकी विधानसभा सीट ये बेहद चौंका देने वाली सीट है। जिन 9 विधानसभा सीटों पर बाय इलेक्शन हुए उनमें से एक है कुंदरकी। यहां पर रिकॉर्ड तोड़ जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगभग हासिल कर चुकी है। यहां पर करीब 7वें राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और यहां से बीजेपी प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, लगातार आगे चल रहे हैं। यहां पर करीब 31 सालों का रिकॉर्ड जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। ये सीट समाजवादी पार्टी की हुआ करती थी, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये सीट अब बीजेपी ने अपने नाम कर ली है। बिल्कुल, कुंदरकी विधानसभा सीट इसकी बात कर रहे हैं। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। बड़े मैंडेट से यहां पर जीत हासिल करते हुए बीजेपी प्रत्याशी नजर आएंगे। बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामवीर सिंह ठाकुर, जो यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो प्रमोद पांडे हमारे साथ करहल से जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या कुछ अपडेट जमीनी स्तर पर, क्योंकि बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाई हुई है और यहां पर सपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई, अपडेट क्या कुछ जमीनी स्तर पर? बीजेपी प्रत्याशी जो अरविंद प्रसाद यादव से आगे है। अब प्रमोद, अभी तक कितने राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं मतगणना के, और करहल विधानसभा सीट की आप अपडेट दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो है
आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की सीट है, गढ़ है, तो अभी तो यही नजर आ रहा है कि इस गढ़ को तो समाजवादी पार्टी बचा ही रही है। जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर मतगणना के राउंड की बात की जाए तो 25 राउंड यहाँ पे ओपन हो चुके हैं और यहाँ पे 33 राउंड जो ओपन होने हैं। और जो समाजवादी पार्टी का लगातार करंट में जो बढ़ रहा है वो लगातार गढ़ अभी कामयाब है। और जो तेज प्रताप यादव है वो 20,000 से ऊपर लीड अभी अनुजीत प्रताप के आगे चल रहे हैं। तो हमारे सहयोगी पवन अग्रवाल भी मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ जमीनी स्तर पर आप देख रहे हैं, किस तरह से वहां पर मतगणना चल रहा है और कितनी राउंड की वहां पर गिनती हो चुकी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस पर 29वां राउंड खत्म हो चुका है और जो रालोद प्रत्याशी नितेश पाल 30,000 की लीड लिए हुए समाजवादी पार्टी की सुम्बुल राणा से, और इस वक्त केवल 5 राउंड और बाकी रह गई है। और जहां तक अगर हम बात मतगणना की करें तो अभी तक का जो फैसला है जो मिथिलेश पाल के हक में जा रहा है। 5 राउंड देखने की बात है तो 5 राउंड में क्या बाजी पलटती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, आने वाले 5 राउंड ही बताएंगे। लेकिन अभी तक 100% जीत मिथिलेश पाल की रालोद प्रत्याशी जो है उसकी सामने नजर आ रही है। और यहाँ धीरे धीरे बीजेपी के जो समर्थक है, जो जनप्रतिनिधि या नेता है, वो भी अब धीरे धीरे मतगणना स्थल पर आने शुरू हो गए हैं। जी ठीक है, फिर से रुक करेंगे पवन अग्रवाल आपका। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन त्यागी भी जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। अमन, गाजियाबाद विधानसभा सीट पर जो पिक्चर है वो तो अब क्लियर हो ही चुकी है। चुनाव परिणाम गाजियाबाद से सामने आ गया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी आगे है समाजवादी पार्टी को हराते हुए। बाद में ये जो कि बाहर बीजेपी की एक बड़ी जीत हुई है, जबकि अंदाजा ये लगा जा रहा कि सबसे जो वोट प्रतिशत है वो यहाँ पर बहुत कम था, 33 यहाँ पर प्रतिशत रहा। लेकिन अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने ये जीत अपने कब्जे में कर दी है और यहाँ पर संजीव शर्मा जो है 70,600 वोटों से विजय हुए हैं। वहीं उनके पास अब बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं का भी बड़ा खाता बन गया और बधाई देना शुरू कर दिया है। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ पर जो वोट प्रतिशत था वो कम हुआ था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है। और संजीव शर्मा अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो है अपना प्रमाण पत्र लेने वो पहुंचेंगे और कार्यकर्ता और नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। लेकिन लगातार बीजेपी के 6 मंत्री यहाँ पर जो है सीट पर अपना प्रचार संजीव शर्मा के फेवर में प्रचार कर रहे थे। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर 4 बार रहे हैं। एक बार उन्होंने संजीव शर्मा से उसमें रोक टोक किया था, तो कहीं ना कहीं लगता था कि बीजेपी इस सीट को लेना चाहती थी और जो उन्होंने करके दिखा दिया। जी पवन अग्रवाल, आपका रुख करते हुए जमीनी स्तर पर आपने जिस तरह की जानकारी दी कि 29 राउंड की यहाँ पर मतगणना चल रही है, लेकिन कौन से पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं? देखिए, मैं मुजफ्फरनगर की बात करता हूँ। मेरा चुनाव की इस टाइम रालोद प्रत्याशी को 65,576 वोट मिल चुके हैं। समाजवादी पार्टी की जो सुम्बुल राणा है उसको 44,816 वोट मिले हैं। आजाद समाज पार्टी के जाहिद हुसैन ने 18,312 वोट। ये 18,312 जो वोट है बहुत महत्वपूर्ण वोट है, जो केवल समाजवादी पार्टी के ही इन्होंने काटे हैं। आजाद समाजवादी पार्टी ने, अगर आजाद समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में ना होता तो सीधे सीधे बेनिफिट समाजवादी पार्टी की सुम्बुल राणा को मिलता और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता। बात मैं आगे करता हूं बसपा के शाहनजर की। उन्हें कोई ज्यादा वोट नहीं मिले। बसपा इस वक्त सबसे फिसड्डी चल रही है, 5वें 6ठे नंबर पर चली। केवल 2424 वोट उन्हें केवल मिले हैं पूरे चुनाव के दौरान। उसके बाद अरशद राणा थे AMM से, वो भी अच्छी खासी वोट, यानी पतंग ने भी बहुत उड़ी है और करीब 16,000 के करीब वोट पतंग ने लिए। ये केवल सीधा जो नुकसान है वो समाजवादी पार्टी की सुम्बुल राणा का है। अगर समाजवादी पार्टी को पतंग और आजाद समाज पार्टी नुकसान ना देती तो वो कहीं ना कहीं आज इस चुनाव में जीत की तरफ अग्रसर होती और वो अपना झंडा लहराती समाजवादी पार्टी। और जो आज वो 2 सीटें जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं तीसरे सीट की ओर भी बढ़ोतरी मिलती समाजवादी पार्टी को। बिल्कुल बिल्कुल, फिर से रुक करेंगे पवन अग्रवाल आपका। अमन त्यागी हमारे साथ जुड़े लगातार गाजियाबाद विधानसभा सीट की जानकारी देने के लिए। अमन, जिस तरह से आपने पहले बताया कि अब यहां से जो बीजेपी प्रत्याशी है संजीव वो जीत दर्ज कर चुके हैं और निश्चित तौर से हम देख भी रहे हैं कि इतना जश्न का माहौल, इतना उत्साह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में और तमाम नेताओं में, क्योंकि अब बयानबाजी जो सामने आने लगी है बीजेपी नेताओं की, उसको भी देख के हम कह सकते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2 बड़े बयान दे चुके हैं। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी नहीं रही, समाप्तवादी पार्टी बन चुकी है। और जो पीडीए का नारा लगाती है वो नारा वो नहीं जो वो दे रहे हैं, वो है परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। जो
प्रत्याशी का नाम का बटेंगे तो कटेंगे का नारा यहाँ पर खूब काम किया है और वहाँ पर अखिलेश यादव का जो पीछे है वो कहीं ना कहीं उसको निराश हाथ लगी है। वहीं देखिए अब लगातार सोशल मीडिया पर ये भी पोस्ट किए जा रहे हैं कि जमानत जो है जब्त कर दी गई राज सिंह यादव की, तो ऐसे नए तरह के जो पोस्ट हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जैसे जश्न का माहौल है और कुछ देर बाद ही संजीव शर्मा यहाँ पर अपना जो है जो उनका जीत का प्रमाण पत्र है वो उनको अब थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं छापा भी लगा हुआ है बीजेपी कार्यकर्ताओं का, तो साफ तौर पर चाहे देखा जा सकता है। वहीं साथ में आपको बताता चलूं इस दिन जो मतदान हुआ था वहां पर जो सांसद है अतुल अग्रवाल उन्होंने कहा था कि यदि 40% यहाँ पर वोट बैंक बढ़ता है तो करीब वो 1 लाख वोटों के पीछे में। तो यहाँ पर 33.3 यहाँ पर मतदान हुआ था, तो वहां पर जो है उनकी 70,600 वोटों से 8 लोग पीछे हुए थे। तो बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। लेकिन तौकीर किदवई लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, क्या अपडेट, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय में किस तरह की खुशी का माहौल चल रहा है, मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई है, 7 सीटों पर बीजेपी काबिज हो रही है, फिलहाल रुझानों में यही दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कचहरी एक ऐसी सीट थी जहां पर ऊपर नीचे चलता रहा काफी देर तक। सभी लालजी वर्मा की पत्नी ऊपर थी, तो इसके बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो ऊपर। तो अभी फिलहाल जो है वो बढ़त करीब 3,000 वोटों की भारतीय जनता पार्टी बढ़ा चुकी है। यानी कि जो कचहरी सीट है वो तीसरी ऐसी सीट थी सीसामऊ और करल के बाद जिसको समाजवादी पार्टी लंबे समय तक बढ़त बनाई थी। माना जा रहा था कि ये कुंदरकी ये जो कचहरी सीट है जहाँ से समाजवादी पार्टी के सांसद है लालजी वर्मा और उनकी पत्नी प्रत्याशी है, इस सीट पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन फिलहाल अब वहां पर भी 4,000 की लीड भारतीय जनता पार्टी के पास है। यानी कि 2 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी चमकती नजर आ रही है और इसके अलावा 7 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिख रही है। ओवरऑल जो कहा जाए कि जो एक बयान जो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया था, कटोगे बटोगे, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है सभी चुनाव में, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे वो अलग अलग जो राज्य में जो चुनाव हुए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को खासकर जो 9 सीटों पर चुनाव हुआ उसमें कटोगे बटोगे जैसा बयान वो यूनाइट करने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका रही इसकी। और इसको महाराष्ट्र में भी देखा जाए तो जो कैंपेनिंग थी भारतीय जनता पार्टी की वो भी इसी बयान के इर्द नजर आई और वहां के नतीजे भी इस बयान के बाद बदले, क्योंकि अभी फिलहाल 7 महीना से लोकसभा चुनाव जो हुए हैं और वहां पर जो देखा गया कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए थे और इसके 6 महीने बाद ही जब विधानसभा का चुनाव होता है, यानी कि एक बार शिंदे इससे बड़े नेता भी नहीं थे क्योंकि वो अभी जब सीएम बनाए गए उसके बाद ही उनका चेहरा लोग जान पाए। ऐसे में वहां पर इतनी बड़ी जीत दर्ज करना ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। लेकिन उसके पीछे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ी भूमिका मानी जा रही है कि जिस तरह से उन्होंने वहां पर कैंपेनिंग की और ये बयान कटोगे बटोगे ये कहीं ना कहीं यूनाइट कर गया लोगों को और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना, चाहे वो पोस्टर वोट के जरिए हो या नेताओं के बयान के जरिए हो। लेकिन इस तरह के मुद्दे चुनावी को ध्रुवीकरण करने में काफी इसमें मदद के लिए भारतीय जनता पार्टी को और यूनाइट कोड एक मिला है। इसके अलावा समीकरण अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में भी तो कुंदरकी एक ऐसी सीट है जहां पर बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी दर्ज करने जा रही है। ऐसी लीड जो नाउम्मीदी वाली लीड है क्योंकि 70,000 से ज्यादा की लीड वहां पर देखने को मिल रही है, जबकि ये 65% मुस्लिम आबादी का क्षेत्र है और यहाँ पर सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क और उसके बाद उनके जो पोते हैं जिया बर्क वो यहाँ से विधायक रहे और शफीकुर रहमान के बाद जो पोते उनके सांसद बन गए उनकी सीट पर, यानी कि संभल से जब वो सांसद हो गए तो इस पर उपचुनाव हो रहा था। यानी कि लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का कुंदरकी पर दबदबा रहा है। ऐसे में इतनी बड़ी लीड के साथ वहां पर चुनाव जीतना ये एक बहुत ही चौंकाने वाला भी है और जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी इस पर तुरंत चर्चा भी करेगी क्योंकि जहां पर इतनी बड़ी आबादी हो। हाजी रिजवान जो वहां के प्रत्याशी थे वो पूर्व विधायक रह चुके हैं, पहले भी वो चुनाव लड़े हैं वहां। लंबा मार्जिन जो है ये जरूर चौंकाने वाला है। और ऐसी जो खैर और गाजियाबाद सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत मानी जा रही थी। मंझुआ एक ऐसी सीट थी जहां पर संजय निषाद के विधायक थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो अपना प्रत्याशी उतारा। मंझुआ भी कांटे की टक्कर चल रही है। फिलहाल वहां पर वोट मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, 1,000 का वोट मार्जिन रह गया है वहां पर और ये भी माना जा रहा है कि इसका भी उलट फेर होने के चांसेस बने हुए हैं। लेकिन जो
सीता मऊ करल यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जरूर जीत सकती है। यहाँ पर माना भी जा रहा था कि समाजवादी पार्टी मजबूत है। अब ये जो कटहरी सीट है और मझवा, ये दो सीटों पर अभी उलटफेर की संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि अभी 5-7 राउंड अभी काउंटिंग बाकी है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि वोट मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, तो कोई भी यहाँ पर उलटफेर कर सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी लीड बनाकर भी जीत कर सकती है, और 1000-1500 का वोट बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता, और इसको कवर अप भी किया जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो नेता है समाजवादी पार्टी के, वो जरूर बयानबाजी करने लग गए हैं कि ये जो मतदान के दिन जो तस्वीरें देखने को मिली थी, जो वीडियो थे, ये उसका नतीजा है। लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। इस तरह के बयानबाजी फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेता अब करना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल। तौकीर किदवई, जिस तरह से आपने उन नारों का जिक्र किया जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जनसभाओं को संबोधित करने के दौरान दिए, कहा कि बटोगे तो कटोगे, खाली ये एक नारा नहीं, एक और नारा जो पीएम मोदी ने भी आकर यहां पर दिया कि एक है तो सेफ है। अब जैसे कुंदरकी विधानसभा सीट की बात करें, सीसा माऊ और करहल के साथ साथ उम्मीद कुंदरकी में भी थी कि कुंदरकी विधानसभा सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में ही होगी, लेकिन जिस तरह से यहां पर बड़े मैंडेट के साथ बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की, उससे साफ तौर पर यह कह सकते हैं ये दोनों नारे, यानी कि बीजेपी की विचारात्मक जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों में, जनता में कहीं ना कहीं घुल मिल गई। अब इसका असर क्या 2027 के असेंबली में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो कॉम्बिनेशन है पीएम का और पीएम का, वो बयानबाजी में कहीं ना कहीं लोगों के बीच इम्पैक्ट कर रहा है। और अभी कहीं से भारतीय जनता पार्टी अपने दूसरे पायदान पे आकर नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी पार्टी है और बनी भी हुई है लगातार। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दो ऐसे स्टेट थे जहां से उनको काफी झटका लगा था, और इसी की वजह से वो अपने जो जादुई आंकड़ा है उसको पाने में कामयाब नहीं हो पाए थे, और एक बैसाखी की जरूरत पड़ी, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, उसके सारे सरकार चल रही है। ये भी माना जा रहा था। इसके बाद बैकअप करना बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन जिस तरह से हरियाणा के नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। आधे % का वोट मार्जिन रह गया, लेकिन सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। और इसके बाद महाराष्ट्र के नतीजे जरूर चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जो गैप है वो बहुत बड़ा है। माना यह जा रहा था कि 120 के सीट तक जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन है वो पहुंचेगा, लेकिन जिस तरह से 55 और 60 सीटों के आसपास समेटते दिख रहे हैं, तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा मार्जिन वहां से भी उसको भरपाई की है। उद्योग नगरी कही जाती है वो, और वहां पर भी जो नतीजे आए हैं, उसके पहले इस तरह की बयानबाजी भी हो रही थी कि मराठा वर्सेस गुजरात, ऐसा एक समीकरण बनते दिख रहा था कि वहां के व्यापारी भी कह रहे थे कि क्या गुजरातियों का कब्जा है महाराष्ट्र पर, और धीरे धीरे कब्जा बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या रोष है। लेकिन साफ तौर पर तस्वीर साफ हो गई है कि कोई रोष नहीं है। जनता पूरी तरह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो रिजल्ट है वो अगर पिछले सभी चुनाव को भी देखें तो सबसे बेहतर चुनाव है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का। चाहे वो जब वो शिवसेना के साथ चुनाव लड़ते थे तो भी इतनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रहती थी, लेकिन जिस तरह से उनके टूटे हुए दलों के साथ चुनाव लड़ा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है, और नतीजे चौंकाने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा झटका लगा था भारतीय जनता पार्टी को। करीब 45 सीटें जीती थी इंडिया गठबंधन ने, और उसके तुरंत बाद ऐसा चुनाव जहां पर 9 सीटों पर चुनाव होना है, ज्यादातर ऐसी सीटें जो समाजवादी पार्टी के खेमे में थी, वहां पर भी तेजमारी की भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो कुंदरकी की सीट हो और चाहे वो मीरापुर की सीट हो, क्योंकि मीरापुर पर भी आरएलडी का प्रत्याशी जीता था और समाजवादी पार्टी की गठबंधन में शामिल थे उस समय। तो मीरापुर भी जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती दिख रही है। और इसके अलावा जो कटहरी है, यहाँ से खुद लालजी वर्मा विधायक थे, और उसके बाद वो लोकसभा चुनाव में सांसद हो गए, उनकी पार्टी प्रत्याशी है। करहल से खुद अखिलेश यादव प्रत्याशी थे, विधायक थे, वहां से वो कन्नौज से चुनाव लड़े, उसके बाद वो सांसद हो गए। जाहिर तौर पर उनकी सीट पर भी चुनाव हुआ। तो ऐसी ज्यादातर सीटें थी जहां पर उनके विधायक सांसद हो गए, और उन सीटों पर चुनाव हो रहा था, यानी कि उनके लिए चुनाव थोड़ा आसान दिख रहा था कि उनके प्रत्याशी जो मजबूत दावेदार है, जो विधानसभा जीत कर आए हैं, उसके बाद लोकसभा में भी जीत दर्ज कर रहे हैं, और उनके परिवार के लोग ही चुनावी मैदान में, तो जाहिर तौर पर यह माना जा रहा था कि इन जगहों पर समाजवादी पार्टी जीत आसानी से दर्ज कर सकती है। 4 ऐसी सीटें जरूर थी जहां पर 4 से 5 जहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा माना जा रहा था, लेकिन रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। मैंने कहा ना, कुंदरकी की सीट जरूर चर्चा बनेगी आने वाले समय में। आज नतीजे हैं, आज ज्यादा चर्चा हो रही है, महाराष्ट्र की भी हो रही है, झारखंड की भी हो रही है, राजस्थान है, पंजाब है, और वायनाड की सीट है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें हैं। तो जाहिर तौर पर आज चर्चा के लिए क्षेत्र बड़ा है, लेकिन कल और परसों में आप देखेंगे तो कुंदरकी सबसे ज्यादा चर्चित विधानसभा सीट होगी जिस पर लोग बातचीत करेंगे।
ठीक है, तो आप बने रहिए। तो एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। रिजल्ट ब्रेकिंग में बड़ी जानकारी। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में जश्न की पूरी तरह से तैयारियां शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। लखनऊ में तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी दफ्तर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो रिजल्ट ब्रेकिंग में आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शन में अपनी यहां पर 7 सीटों पर दावेदारी रखी है, जिस तरह से आगे बढ़ रही है, रुझान भी सामने आने लगे हैं। इसी बीच लखनऊ में भी पूरी तरह से तैयारियां शुरू हो गई है। बीजेपी दफ्तर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बताते चले आपको कि जनता को यहां से संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 7 सीटों पर यूपी में बीजेपी लगातार आगे चल रही है। एक सीट पर तो फाइनल नतीजे भी सामने आ गए हैं। बीजेपी दफ्तर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तौकीर किदवई हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे, जनता से रूबरू होंगे, बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये पहले भी देखा गया है कि जब भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती है और उसमें भूमिका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होती है, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे इससे पहले हरियाणा का चुनाव हो, तो बीजेपी दफ्तर पहुंचते हैं और वहां पर लोगों से बातचीत करते हैं, मीडिया को भी संबोधित करते हैं। तो जाहिर तौर पर आज भी नजारा देखने को मिलेगा। और माना ये भी जा रहा है कि शाम को उनका प्रयागराज दौरा है, वो प्रयागराज भी जाएंगे और वहां पर भी, क्योंकि फूलपुर की सीट भी वहां पर खाते में दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के, तो वहां पर भी अपना जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें जाएंगे और वहां पर भी संबोधित करेंगे। माना ये भी जा रहा है कि जो चुनाव जीत के अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आता है तो वो भी उनसे मुलाकात करेंगे। तो फिलहाल आज का दिन जश्न के लिए बीजेपी के लिए जरूर है। समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं जो 2 सीटें महाराष्ट्र में जो बेटर सीटें मानी जा रही थी, चाहे वो आसिम आजमी जो प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में, वो सीट जीतते नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा फहद जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे यूथ समाजवादी पार्टी के, और वो एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वो भी चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं और वहां पर वो नवाब मलिक की बेटी को चुनाव हरा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। तो ये 2 प्रत्याशी वहां से समाजवादी पार्टी के जीतते नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर रही है, तो समाजवादी पार्टी खेमे में भी थोड़ी सी खुशी है, क्योंकि बहुत बेहतर रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में उनका खाता 2 सीटों पर खुलता नजर आ रहा है। कांग्रेस दफ्तर में भी थोड़ी बहुत हलचल है, क्योंकि वहां पर भी झारखंड में उनकी सरकार बन रही है और दोबारा सरकार बन रही है, तो जाहिर तौर पर खुशी के लिए कुछ तो पल उनके पास भी है। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, जरूर वहां से झटका लगाए कांग्रेस को, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि झारखंड जैसे प्रदेश में दोबारा सरकार बनाना भी एक चुनौती थी कांग्रेस के लिए। वहां पर उनको जीत मिली है, जाहिर तौर पर वो भी एक खुशी का पल है उनके लिए। लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाला चुनाव जो बिहार का होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बिहार से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और वो केंद्र के बहुत बड़े सहयोगी हैं इस समय। अब वहां का चुनाव आगे की रणनीति तय करेगा, राजनीति तय करेगा। तो शायद तौर पर इन चुनावों के बाद अब अगली बातचीत जो होगी वो बिहार को लेकर होगी। बिल्कुल। तौकीर किदवई, यहाँ पर एक सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि अब जो रिजल्ट रुझान हमारे सामने है, उसके बाद दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की बयानबाजी हम सुन रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि मैं नाम भूल रही हूँ किन नेता का ये कहना था, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक नेता का कहना था कि ये जो 9 की 9 विधानसभा सीट है, ये सारी सीटें हमारी होती। अभी तो हमारे पास सिर्फ 2 या 3 दिखाई दे रही है, 9 की 9 हमारी होती, लेकिन पारदर्शिता से चुनाव नहीं हुए, ईवीएम हैक, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर बीजेपी ने लोगों को वोट नहीं डालने दिए। लेकिन अब सवाल ये है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, झारखंड के रुझान देख लीजिए, कर्नाटक की बात कर लीजिए, वहां पर ये सवाल कांग्रेस नहीं उठाती। जी बिल्कुल, देखिए आज जो समाजवादी पार्टी के विधायक है रविदास मल्होत्रा, उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो शायद नतीजे कुछ और होते। जाहिर तौर पर देखिए थोड़े बहुत सवाल जरूर खड़े हुए हैं इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के, क्योंकि पुलिस की जो वीडियोज आए हैं उसको साफ तौर पर देखा गया कि पुलिस लोगों की आईडी चेक कर रही थी, जबकि एक दिन पहले चुनाव आयोग ने एक लेटर जारी किया था कि पुलिस किसी की आईडी चेक नहीं करेगी, लोगों के पोलिंग स्टेशन पर जाने देंगे और वहां पर जो पीठासीन अधिकारी है वही सिर्फ उनकी आईडी चेक करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से करीब 80 शिकायतें दर्ज की गई थी पोलिंग के दिन और उस पर कार्रवाई भी हुई थी। करीब 5-7 ऐसी शिकायतें थी जिसको संज्ञान में लिया था चुनाव आयोग ने। 5 ऐसे एसआई थे जिनको सस्पेंड किया गया था और एक वीडियो जरूर चर्चा का विषय बना था मीरापुर का,
जहां पर छिटपुट झड़प हुई थी और वहां पर एक पिस्टल लेकर एक इंस्पेक्टर महिलाओं के सामने खड़े थे और महिलाओं के हाथ में वोटर कार्ड थे। तो जरूर उस वीडियो को लेकर चर्चा हुई थी और ये भी कहा गया था कि जब महिलाओं पर इस तरह से पिस्टल डाली जा रही है तो कौन से लोग हैं जो वोट डालने निकलेंगे अपने घरों से। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कई बार ट्वीट किया और उस ये वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। तो जाहिर तौर पर सवाल तो जरूर खड़े हुए, लेकिन असल मामला 23 नवंबर का था, नतीजों का था। नतीजे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और इसकी सराहना भी करनी चाहिए क्योंकि एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और उसके बावजूद लोगों का विश्वास बना हुआ है, ये जरूर चौंकाने वाला है। तो आखिर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सपा ने कांग्रेस को बाई इलेक्शन में जगह नहीं दी, जिसको लेकर के लगातार सवाल भी खड़े हुए, कांग्रेस के जो वहां के अध्यक्ष है वो भी काफी नाराज नजर आए। क्या ये जनता में मैसेज पहुंचा है इस तरह का? इस वजह से भी सपा को एक बड़ा यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है, बड़ी वजह? देखिए, इस पूरे राजनीति में अगर आप देखेंगे तो ईगो बहुत आगे रहा है नेताओं का और उसके बाद चुनाव आया है। ईगो की वजह से ही चुनाव में नुकसान तो झेलना पड़ता है, इन लोग को उठाना पड़ता है। जिस तरह से हमने देखा कि वहां पर महाराष्ट्र में नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके बयानबाजी काफी अपने सहयोगी दलों को लेकर बेहतर नहीं थी। उन्होंने कई बेतुके बयान दिए जिसकी वजह से उनके आपस में भी जो खटास थी जो वहां के अन्य दल थे। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी को लेकर भी उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा उनका यहाँ पर अस्तित्व नहीं है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा सीटें नहीं दिया सकती। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ईगो आगे था, उन्हें लगा कि वो सारी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे तो ही जीत दर्ज हो सकती है। जबकि खैर और गाजियाबाद ऐसी सीट थी, अगर वो और इसके अलावा मंझुआ ये 3 सीटें अगर कांग्रेस को मिल जाती तो कांग्रेस के नेता जो थे वो भी कैंपेनिंग में नजर आते और उनका भी जो वोट था शायद वो ट्रांसफर होता समाजवादी पार्टी को और बाकी की 7 सीटों पर उनको फायदा मिलता। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना ईगो आगे रखने की वजह से कभी उनको मौका नहीं दिया। उधर से अजय राय भी काफी बयानबाजी करते रहे जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हम 5 सीटों पर लड़ेंगे, हम 7 सीटों पर लड़ेंगे, इस तरह के बयान जो देते रहे। जाहिर तौर पर जो इंडिया गठबंधन अलायंस बना था लोकसभा 2024 के लिए, अगर उस अलायंस के चुनाव जीतने को महत्वपूर्ण समझते तो शायद नतीजे बदल भी सकते थे, कुछ बेहतर हो सकते थे। यही नतीजे आपने देखे होंगे कि जब महाराष्ट्र का चुनाव था वहां पर सीटों को लेकर काफी असमंजस था। कोई 150 सीटें मांग रहा था, कोई 100 सीटें ज्यादा मांग रहा था। तो वहां पर भी आखिरी समय में सीटों का तालमेल बैठा था। समाजवादी पार्टी ने 8 प्रत्याशी उतार दिए, जबकि वहां पर 2 प्रत्याशी ही पहले से उनके विधायक थे और 2 प्रत्याशी ही इस बार भी जीत दर्ज करते नजर आ रहे हैं। यानी कि जहां पर जितना जनाधार है, अगर उसके अकॉर्डिंग वहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होता तो शायद इस तरह के नतीजे नहीं होते। झारखंड में अगर आप देखेंगे तो झारखंड में सीधा फॉर्मूला था, कांग्रेस सहयोगी के तौर पर थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा मेन दल था, मुख्य दल था और वहां पर कोई तीसरा नेगोशिएशन के लिए नहीं था। कांग्रेस एक सहयोगी के तौर पर जो सीटें मिली वो आसानी से उससे लड़े, कोई कंट्रोवर्सी झारखंड में देखने को नहीं मिली थी। पर इस वक्त महाराष्ट्र के चाहे उत्तर प्रदेश के आप देखेंगे तो झारखंड में साफ सुथरी एक पारदर्शिता के साथ वहां पर सहयोगी एक दूसरे के साथ खड़े थे और यही वजह है कि वहां के नतीजे दूसरे हैं। महाराष्ट्र के नतीजे अलग है और यूपी के नतीजे अलग है। तो सहयोगी दल अगर कोई भी हो, अगर आप उधर देखेंगे दूसरे खेमे में, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, तो वहां कंट्रोवर्सी नजर नहीं आई ज्यादा। बयानबाजी को जरूर लेकर एक वो था क्योंकि अजीत पवार ने कटोगे बटोगे बयान पर कहा था कि इस तरह के बयान उत्तर प्रदेश में चलते होंगे लेकिन महाराष्ट्र में नहीं चलते। इसी वजह से उनके जो मुस्लिम मतदाता थे वो उनके साथ जुड़े रहे और कई मुस्लिम ऐसे बहुल इलाके थे जहां पर अजीत पवार को जीत मिली है। तो जाहिर तौर पर एक रणनीति है उधर और इधर की रणनीति कमी थी, एक कूटनीति की कमी थी। इसी वजह से नतीजे भी अलग आते हैं। हरियाणा में भी देखने को मिला था हमें जब वहां पर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच कंट्रोवर्सी थी और सीट शेयरिंग को लेकर नेता आपस में ही पहले से मुख्यमंत्री तय कर रहे थे और उसके नतीजे बदल गए हरियाणा में। तो जाहिर तौर पर राजनीति में चुनाव जीतना अहम होना चाहिए और उसके बाद के परिणाम आने के बाद तय होना चाहिए कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा। लेकिन दूसरे दलों में देखा जा रहा है कि तय पहले हो रहा है और चुनाव बाद में हो रहे हैं। तो इसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं कि सरकार बनाने से कांग्रेस टूट जाती है। तो दूरी आप बने रहिए हमारे साथ, संवाददाता पवन अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। पवन, अभी क्या कोई लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी आप दे सकते हैं मतगणना को लेकर?
जी मैं आपको बता दूं, इस वक्त मतगणना स्थल पर बीजेपी के और रालोद के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचने शुरू हुए। 22वां राउंड पूरा हो चुका है। 22वें राउंड में 25,000 वोटों की लीड ले रही है मिथिलेश पाल, और जीतने में कुछ सेकंड या कुछ मिनटें ही शेष है कि उन्हें वो जीत की उनकी घोषणा होगी मिथिलेश पाल की। केवल 2 राउंड बाकी है, 23वां राउंड अभी कुछ सेकंडों में ही आने वाला है। तो जहां तक बात रालोद प्रत्याशी मिथिलेश पाल की जीत की करे तो उनकी जीत 100% पूर्ण हो चुकी है। सिर्फ केवल अभी तक घोषणा होना बाकी है, क्योंकि जैसे मेरे पीछे आप भीड़ देख सकती है, कार्यकर्ताओं की भीड़ आपको नजर आएगी। वो लोग यहाँ जिंदाबाद बीजेपी के नारे लगा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। तो जीत सुनिश्चित है मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर मिथिलेश पाल की। तो बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, रहिए हमारे साथ।